अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं काशिफ करीम। आज की वीडियो में आपको आरसीसीबी और ईएलसीबी के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा और इसके अलावा जो दीगर ब्रेकर हैं आरसीबीओ और ट्रिपल फंक्शन जो ब्रेकर है ये वाला, इसके बारे में भी आपको मालूमात दूंगा। और ये डबल पोल है, इसके अंदर आरसीसीबी का फंक्शन भी है, इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। आरसीसीबी और ईएलसीबी में क्या फ़र्क है? जो ईएलसीबी है ये एक ओल्ड वर्जन है, जबकि आरसीसीबी एक न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन डिवाइस है। ईएलसीबी के लिए हमें अर्थिंग यानी ग्राउंडिंग भी दरकार होती है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ग्राउंडिंग दी होगी तो तब ही ये वर्क करेगा। फ़र्ज़ करें कोई भी वॉशिंग मशीन हो या कोई भी चीज़ जो 3 शू में लगी होती है, 3 शू में एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, उसके थ्रू ये ईएलसीबी वर्क करता है। अगर ग्राउंडिंग नहीं होगी तो ईएलसीबी वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो इसके बरक्स अगर हम आरसीसीबी को देखें तो ये एक न्यू वर्जन डिवाइस है, इसके अंदर हमें ग्राउंडिंग या अर्थिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। यह बगैर अर्थिंग के ही फंक्शन करता है और जब भी कोई अर्थ लीकेज होता है तो ये फ़ौरन से ट्रिप कर देता है। ये एक अच्छी डिवाइस है, ये हर घर के अंदर होनी चाहिए। जो भी नए इलेक्ट्रिशियन हैं वो इस डिवाइस को लाजमी इस्तेमाल करें ताकि किसी भी अर्थ लीकेज से बचा जा सके और इंसानी जान को करंट लगने से भी ये बचाती है। ये एक यूज़फुल डिवाइस है, इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसको अब हम टेस्ट करके दिखाएंगे। इसके 3 तरीके हैं टेस्टिंग के। आरसीसीबी ये डिवाइस काम कैसे करती है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको टेस्ट करने के भी 3 तरीक़ाकार हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहें। एक तरीक़ाकार है, आप इसको अगर आपके पास सप्लाई नहीं है एसी सप्लाई 220 वोल्ट की, तो आप डीसी बैटरी पे चेक कर सकते हैं, चाहे छोटा सेल हो या बड़ा सेल हो, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से इनपुट पर भी तार लगाएंगे और आउटपुट पर भी 2 तार के पीस लगाएंगे, और जो एक साइड पे दोनों वायर होंगी हम इस तरह से इस बैटरी पे लगाएंगे। एक पॉजिटिव वायर होगी और एक नेगेटिव वायर होगी। ये जो ऊपर वाली साइड है ये हम बैटरी की पॉजिटिव वायर पे रखेंगे, तब ये ट्रिप करेगी। अगर हम इसको नेगेटिव पे रखेंगे तो ये डिवाइस वर्क नहीं करेगी, आरसीसीबी हमारा चेक नहीं होगा। तो ये ऊपर वाली जो तार है ब्रेकर की, इसको हम लगाएंगे तब ये ट्रिप करेगा। अब ये एक बैटरी है, इसको हम जो ऊपर वाली साइड है इसको हम पॉजिटिव पे रखेंगे और जो नीचे वाली तार है इसको नेगेटिव पे रखेंगे, ये ट्रिप करेगा। अगर आप पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे तो इस तरह से हम इस आरसीसीबी डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। अगर आपके पास बैटरी का छोटा सेल भी है तो भी आप उससे चेक कर सकते हैं। इसको ऑन मोड पे रखेंगे इस तरह, और हम बैटरी के दोनों टर्मिनल पे इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पे रखेंगे। ये जो ऊपर वाली तार है इसको पॉजिटिव पे और नीचे वाली को नेगेटिव पे रखेंगे, और ये देखें वर्क करता है। इस तरह से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीक़ाकार है वो एसी सप्लाई का होना उसमें ज़रूरी है। आप 220 वोल्ट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से कनेक्शन लगा के आप ऊपर वाली तारों को इस तरह से सॉकेट में लगा दें, और ये टेस्टिंग बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। पहले हम इसको ऑन कर देते हैं ऊपर वाली साइड पे, अब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप करेगा। तो इसका मतलब होता है ये ब्रेकर बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस पे लिखा भी होता है मंथली टेस्ट, हर माह के बाद इसको प्रेस करें ताकि अगर ये काम करता होगा तो ये ट्रिप करेगा। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर ये ट्रिप नहीं करेगा, फिर इसे चेंज करना पड़ेगा। जो तीसरा तरीक़ाकार है वो भी हमें पावर सप्लाई के ज़रिए ही टेस्ट कर सकते हैं। उसको हम इस तरह से लगा देंगे, और जब हम इसको अर्थ पे लगाएंगे या किसी भी गीली जगह पे लगाएंगे
ये फ़ौरन से ट्रिप कर देगा। इस पे एक तफसीली वीडियो है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस ब्रेकर जी जो ख़ास बात है, ये न्यूट्रल कॉमन होने की सूरत में भी ट्रिप करता है। अगर गलती से भी 2 मीटर के कनेक्शन कॉमन हो जाएं तो ये ट्रिप कर देता है। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके बाद एक ये न्यू डिवाइस है, डबल पोल MCB का काम भी करती है और RCCB का काम भी करती है। और ये वाली ट्रिपल फंक्शन डिवाइस है। इसके अंदर 3 फंक्शन हैं। नंबर 1 पे ये MCB यानी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में भी काम करता है और RCCB का काम भी करता है। और इसके अलावा इसमें SPD का फंक्शन है यानी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये जो आसमानी बिजली पड़ने से ये ट्रिप कर देता है। इसके लिए हमें ग्राउंडिंग देनी होती है, तब ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। ये जो आसमानी बिजली पे काम करेगा। इस पे मैंने तफसीली वीडियो बनाई हुई हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मज़ीद टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।